बंधुओं, संसार के हर जीव को सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख। आपको चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए ना, चाहिए। अभी थोड़े बहुत दुख हैं कि नहीं है? दुख हैं, थोड़े बहुत हैं। अच्छा चलो, कोई आपके पास आया है और उसने आपसे कहा कि हम आपको पूर्ण सुखी कर देंगे, ठीक है? आपको कभी बीमारी नहीं होगी, आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी, आपको किसी तरह का कभी दुख नहीं होगा, आप कभी मरेंगे नहीं, आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। आप इसके बदले में उसे कितना धन दे सकते हैं? आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको बीमारी नहीं आएगी, तो आप इसके बदले में उसे धन दे सकते हो? नहीं दे सकते हो? हैं? देंगे? क्यों नहीं देंगे? सुखी कर रहा है। दुनिया बीमारी से परेशान है, दवाइयाँ खा खा के परेशान है। यदि कोई ये कह रहा है कि मैं आपको बीमारी नहीं होने दूंगा, ये गारंटी मेरी है, तो आप उसे पैसा देंगे कि नहीं देंगे? जरूर दें भाई। शरीर से भोग भोग के निकल रहा है, इससे अच्छा तू ही पैसा ले ले, मगर ऐसा कुछ कर दे कि मुझे बीमारी ना हो, मुझे कोई टेंशन ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो, है ना भाई? धन क्यों इकट्ठा करता है इंसान? धन इकट्ठा करने का कारण क्या है? इतना ज़्यादा धन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि धन से सुख खरीदते हो। क्या करते हो? धन से सुख खरीदते हो, है ना? अभी आपने यहाँ दान दिया, सुख मिला कि नहीं मिला? अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये अच्छा लगना ही तो सुख है भाई। आपने दान दिया, अभिषेक किया, शांति धारा करी, हैं? आप यहाँ तक आए, बिना धन के आए क्या? आपके पास धन नहीं होता तो आपको पैदा लाना पड़ता, है ना? तो आपके पास धन था तो आप यहाँ तक आ गए, धन से आए ना। फिर आपने तीर्थ यात्रा करी तो क्या मिला? सुख मिला, है ना? अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? धन से मिलेंगे। सोना चांदी चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? धन से मिलेंगे। भोजन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? धन से मिलेगा। सुंदरता चाहिए, ब्यूटी पार्लर वाली, कहाँ से मिलेगी? अरे बोलिए ना, ब्यूटी पार्लर वाली सुंदरता कहाँ से मिलेगी? धन से मिलेगी। तो मैं अपने सफ़ेद बाल काले करने हैं, अरे बोलिए ना, धन से होंगे, हैं? लड़की की अच्छी सी शादी करनी है, अच्छा लड़का ढूंढना है, तो अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? क्या बात है, क्या बात! लड़का भी धन से मिलेगा, हैं? अच्छा लड़का चाहिए तो कैसे मिलेगा? धनवान लड़का चाहिए तो बिना धन के मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, धन से मिलेगा। यानी संसार के जो सुख आप ले रहे हो वो धन के माध्यम से मिलते हैं। किसके माध्यम से? सम्मान मिलता है। अरे भाई बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, साहब इनको माला पहनाओ, सबसे आगे बिठाओ, हैं? हाँ, इनको कुर्सी दो, इनके लिए इनका सम्मान करो। किसका सम्मान है? व्यक्ति का है या धन का है? धन का है। किसका है? धन का है। यानी संसार के जो सुख हैं वो धन के माध्यम से मिलते हैं। किसके माध्यम से मिलते हैं? धन के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए संसार किसके पीछे पड़ा है? हैं? धन के पीछे पड़ा है। यानी धन के माध्यम से सम्मान मिला, धन के माध्यम से स्वास्थ्य मिला, धन के माध्यम, यदि पैसा होगा तो अच्छा इलाज करवा लोगे, और नहीं होगा तो कैसे करवाओगे? ठीक बात है कि नहीं है?
और धन है और फिर भी इलाज नहीं मिल पाया, फिर अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता कि धन तो बहुत है फिर भी इलाज मिलने के बाद भी तमो सिद्धाड़म हो गए, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो धन ने काम अधूरा किया है, धन ने काम अधूरा किया है। धनवान व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ उसका क्षेत्र होगा वहीं मिलेगा, बाकी सब जगह नहीं मिलेगा। कोई पहचानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि ये धनवान है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धन पूरा काम नहीं करता, धन अधूरा काम करता है। धन पूरा स्वास्थ्य नहीं देता। तुम्हारा पुण्य होगा तो स्वास्थ्य देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तुम्हारा पुण्य होगा तो सम्मान देगा, नहीं तो वही धन हो सकता और उल्टे में काम आ जाए, अपमान के काम आ जाए, ऐसा भी संभव है। धन है तो पत्नी प्यार करती है और धन नहीं है तो अरे बोलिए ना, यही तो बोलते हैं सबसे बड़ा रुपया वो क्या है, वो लाइन है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ऐसे तो बोलते हैं। जब रुपया घाट न लागो, अब मुझे ये अच्छे से याद नहीं है, तो पत्नी भी नहीं पूछती है, हैं? जब रुपया नहीं होता है तो माँ भी प्यार नहीं करती है। माँ भी कहती है तो सबसे कपूत है मेरा कपूत, कमाता ही नहीं है ये तो, ऐसे ही होता है कि नहीं? और वही बेटा कमाने लगे तो फिर सपूत हो जाता है। मतलब तुम्हारे कपूत को सपूत बनाने में धन काम आया है, तुम काम नहीं आई, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम बेटा हो माँ के, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। धन कमाते हो तो तुम सपूत हो और नहीं तो तुम कपूत हो। बोलिए ये संसार है कि नहीं है? ऐसा संसार ऐसा है या नहीं है? संसार किसकी कीमत कर रहा है, तुम्हारी या धन की? संसार किसकी कीमत कर रहा है? धन की। इस धन की कीमत करने के कारण से आज लड़कियों ने धन कमाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चली गई, साल में कई कई लाख रुपया कमा रही हैं। जितना लड़का नहीं कमाता कभी कभी लड़कियां कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप धन की कीमत करते हो। इसीलिए हर कोई कहाँ भाग रहा है? धन के पीछे भाग रहा है। तुम धन की कीमत कम करना शुरू कर दो, धर्म की कीमत शुरू कर दो ज़्यादा, लोग धर्म के पीछे भागने लगेंगे। जिसकी कीमत होगी उसके पीछे भागेंगे। बात सही है कि नहीं है? अच्छा, तो मैं ये बता रही थी धन के माध्यम से मकान मिलता है, लेकिन क्या वो स्थायी है? कब तक रहोगे उस मकान में? अरे बोलिए ना, जब तक शरीर है, जब तक आयु कर्म है, वो भी स्थायी नहीं है। चाहे कितनी बढ़िया कोठी, ऐसा भी कई बार होता है, कई मैंने उदाहरण देखे हैं कि उन्होंने मकान बनाया, बड़ी रुच के बनाया, बड़े प्यार से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, खूब पैसा लगा के बनाया, और जैसे ही उस मकान में गए महीने भर भी नहीं रह पाए कि उनकी डेथ हो गई। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं। जितना परिवार उस मकान में जाके खुश था वो दुखी हो गया। अरे काय को बनाया ये मकान, ना बनाते तो अच्छा था, हम तो पुराने मकान में ठीक थे, कम से कम हमारा परिवार तो था वहाँ पर, और हमारे परिवार का सबसे बड़ा मेंबर ही चला गया। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता है? धन मकान देता है मगर ये जरूरी नहीं कि सुख दे। धन गाड़ी देता है मगर ये जरूरी नहीं कि सुख दे। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, होता कि नहीं होता? तो धन पूरा सुखी नहीं कर सकता। धन सुखी तो करता है लेकिन पूरा सुखी नहीं कर सकता है। धन के माध्यम से तुम्हें सोना चांदी तो मिल सकता है, लेकिन यदि शरीर कमजोर हो तो पहनने के बाद लगता है कब उतारें, कब उतारें,
हे भगवान जल्दी मीठी ये शादी ख़त्म हो और जल्दी से उतारे। आजकल के बच्चों में ना तो खाने की दम है, ना पहनने की दम है, ना सोचने की दम है, फिर भी इतना पैसा कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? हाथ पाँव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। 1 मिनट में खुश होके उचकने लगे, 1 मिनट में गुस्सा होके चिल्लाने लगे, 1 मिनट में रोने बैठ जाएं, 1 मिनट में डिप्रेशन में आ जाएं, 1 मिनट में बीपी लो हो जाए। आजकल के बच्चों की ये हालत है। ये देखो शुरू हो गया, चलो बाहर ले जाओ इसे, हवा खिला के आओ। आजकल के बच्चों के अंदर ना तो धैर्य है और ना धर्म है। जहाँ धर्म होता है वहाँ धैर्य होता है, और जहाँ धैर्य होता है वहाँ सुख होता है। किसी भी चीज़ का जवाब हाजिर है, गुस्सा हाजिर है। अरे रुको तो सही जरा, गुस्सा करने के पहले सोचो तो सही, गुस्सा करना है कि नहीं करना है, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात को समझो तो सही पहले। नहीं, तुरंत तैयार है, हर बात का जवाब देने तैयार। अरे जवाब देने के पहले सोचो तो सही, जवाब देना कि नहीं देना। यदि काम मुस्कुराहट से हो जाता है तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, काम चुप होके हो जाता है तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, दिमाग में स्पीड इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि वो हर चीज़ में फास्ट है। अब आजकल के बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो कितनी होशियार आ रही है, मम्मी पापा के कान काटती है। अभी बोलना ढंग से सीखा नहीं है, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा होशियार हो गई है। होशियार तो बहुत आ रहे हैं, गाड़ी स्पीड वाली है, बहुत स्पीड वाली है। आपके पास जो गाड़ी है बहुत स्पीड वाली है, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। बताइए, काम की है? हैं? गाड़ी में, जिस गाड़ी में तुम आए हो उस गाड़ी में अब ब्रेक ना हो, जाओगे वापस उसमें? नहीं जाओगे। क्यों? कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये धैर्य क्या है? ये ब्रेक है। इंसान के जीवन में जो धैर्य है वो ब्रेक का काम करता है। यदि जीवन में धैर्य है तो अनेक एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। और स्पीड तो बहुत तेज़ है, होशियार तो बहुत हैं, मगर धैर्य नहीं है, बड़ा दुखी रहेगा, सारी जिंदगी दुखी रहेगा। इसलिए जीवन में धैर्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी काम में धैर्य। रुको, सोचते हैं, अभी बताते हैं, एकदम से उत्तर मत दो, अभी बताते हैं। रुक जाओ, 2 मिनट रुको जरा, 1 मिनट। तुम्हारी बात का उत्तर देने के पहले सोच तो लूँ मैं, फिर मैं उत्तर दूंगा। धैर्य। तो बंधुओं, चर्चा ये चल रही है कि धन से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। किससे? धन से। किताब खरीद सकते हो कि नहीं? धन से, धन से किताब मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। धन से बिस्तर मिल जाएंगे, अरे बोलिए ना, मिल जाएंगे। धन से बिस्तर भी मिल जाएगा, है ना। नींद मिल जाएगी धन से, बिस्तर तो मिल गया, धन से नींद मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है। किताब तो मिल गई, धन से ज्ञान मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। दवाई तो मिल गई, लेकिन ये गारंटी है कि स्वास्थ्य मिल जाए? एक गोली खाओ, एक रोग ठीक करो, दूसरा साइड इफेक्ट फ्री में ले आओ, दूसरा साइड इफेक्ट फ्री में ले आओ। अंग्रेजी दवाई का बहुत साइड इफेक्ट है, आयुर्वेद का इतना साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद दवाई यदि आपको फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, लेकिन अंग्रेजी दवाई फ़ायदा करेगी तो भी नुकसान करेगी। तो धन से दवाई तो मिल गई,
मगर ये गारंटी नहीं है कि स्वास्थ्य मिल जाए, है ना। बिस्तर तो मिल गया मगर ये गारंटी नहीं है कि नींद मिल जाए। एसी तो मिल गया पर ये गारंटी नहीं कि तुम उसकी हवा खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं। धन से बहुत कुछ मिल सकता है मगर सब कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। धन से, ठीक है। अब आपको धन मिला है, धन किससे मिला है? धन किससे मिला है तुम्हें? अरे बोलिए ना। पुण्य से मिला है। और पुण्य कहाँ से मिला है? धर्म से। पुण्य कहाँ से मिला है? धर्म से। चाहे वो पहले भव का हो, चाहे उससे पहले भव का हो, चाहे इस भव का हो, चाहे किसी भव का हो, वो मिला है धर्म से। बात समझ में आई कि नहीं आई? धन कहाँ से मिला? पुण्य से। पुण्य कहाँ से मिला? धर्म से मिला। तो क्या करना चाहिए? धन को कमाना चाहिए कि धर्म को करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, हैं। यदि धर्म होगा, तुम कहीं चले जाओ, पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। वो धन्य कुमार की कहानी सुनी है आपने? नहीं सुनी है? पिछले जन्म में वो एक राजा का पुत्र था। किसी राज्य ने चढ़ाई कर दी, राजा मारा गया, रानी अपने बेटे को लेके भाग गई। गरीब, अब खाने को कुछ था ही नहीं। जब राज्य था तो सब कुछ था, राज्य गया तो सब गया। अब वो एक सेठ के यहाँ काम करने लगी। कौन? रानी। जब पुण्य होता है तो राज्य मिलता है और पाप होता है तो चला जाता है। पुण्य कभी स्थिर हो ये जरूरी नहीं है। पुण्य के रहते हुए पुण्य कमा लो, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। अब वो एक सेठ के यहाँ भोजन बनाने लगे। अब सेठ के यहाँ भोजन बन रहा था, उस दिन खीर बनी। अब खीर बनी तो उसका बेटा रोने लगा, मुझे तो खीर खाना है, मुझे तो खीर खाना है। बहुत रोया, बहुत रोया। इतने में सेठ जी आ गए, बोले बात क्या है? बोले कुछ नहीं, वो बच्चा खीर मांग रहा है। तो उसने कहा कि ये दूध लो, ये चावल लो और ये चीनी लो, घर जाके इसे खीर बना के खिला देना। रानी थी, बुद्धिमान तो थी, ज्ञानी भी थी, धर्मात्मा भी थी, पहले धर्म किया था। घर गई, दूसरे दिन उसने खीर बनाई। खीर बनाकर बेटा से बोली, बेटा आज ज़िंदगी में जब से हम गरीब हुए हैं पहली बार हमारे घर में खीर बनी है। और ऐसा करते हैं, जब खीर बनी ही है तो पहले हम मुनिराज को आहार देंगे, फिर हम खीर खाएंगे। रानी गरीब भले हो गई है लेकिन धर्म नहीं छोड़ा है। इसको पकड़ लो। किसकी लड़की है? पकड़ो इसको। गरीब जरूर हो गई थी रानी मगर धर्म नहीं छोड़ा था। तो अब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तू दरवाजे पे बैठ, कोई मुनिराज आए तो उन्हें रोक लेना, मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ। कलश लेके पानी भरने चली गई। वो पानी भर के लौट रही है, इधर से मुनिराज आए। बेटे ने देखा, अरे मुनिराज आ गए, ओहो हो। तो उसने मुनिराज के पांव पकड़ लिए। बेटे ने, बाहर ले जाओ। यह है संसार का सुख, 1 मिनट में खत्म। तो उसने मुनिराज के पैर पकड़ लिए। महाराज रुको, महाराज रुको, आज घर में खीर बनी है और आप नहीं खाओगे तो मुझे भी नहीं मिलेगी। महाराज आप रुको, आपके बाद ही मुझे में खीर खाने को मिलेगी। अब मुनिराज को वो पैर पकड़ के खड़ा ही था, इतने में माँ कलश लेके आ गई।
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, पड़गाहन किया, अंदर ले गई और मुनिराज को खीर का आहार दिया। माँ और बेटे दोनों बड़े प्रसन्न हुए खीर का आहार देके, और उस पुण्य के प्रभाव से बढ़ते चले गए। अब ये अकृत पुण्य था, अब ये सुकृत पुण्य बन गया। ये मरकर के अगले जन्म में एक परिवार में जन्म लिया जहाँ 5-6 भाई और थे, ये सबसे छोटा था। जब इसका जन्म हुआ तो पहले के समय में नाल आती थी ना साथ में, नाल अभी भी आती है, वो तो अस्पताल में पता नहीं चलती है, वो कहाँ कर देते हैं मालूम नहीं चलता है। पहले के समय में जो नाल आती थी तो उसको काट के जमीन में दबाया जाता था, तो कहते थे अरे तेरी नाल गड़ी है क्या यहाँ पे, याद है आपको? आपस में जब लड़ते हैं बोले मैं तो यहीं बैठूंगा, तो तेरी नाल गड़ी है क्या यहाँ पे, ऐसे पुराने लोग समय में बोलते थे। अब तो बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो अस्पताल में कहाँ गई पता ही नहीं है। तो वहाँ जैसे ही नाल खोदने के लिए गड्ढा खोदा, वहाँ धन निकला, धन निकला। अब माँ बाप का सबसे ज़्यादा प्रेम जो उसी के ऊपर ही था, वो बाकी 6 भाई उससे ईर्ष्या करते थे। अच्छी चीज़ बचती धन कुमार को दूंगी, ऐसा होगा धन कुमार के लिए करूंगी, तो 5 भाइयों को बड़ी ईर्ष्या रहती थी। और ये 5 भाई वो थे जो सेठ के पुत्र थे, जो उसे परेशान करते थे पिछले जन्म में, ये वो ही थे। अब धीरे धीरे धन कुमार बड़ा हुआ, सारे भाई तो काम करते, वो काम नहीं करता, वो तो जाता मंदिर में बैठ के पूजा करता, पाठ करता, भक्ति करता, उसके बाद भी माँ बाप का प्रेम उसके प्रति ज़्यादा है। अब 5 भाई को बड़ा गुस्सा आया, हम तो कमा के लाते हैं और ये बैठे बैठे खाता है। अब एक दिन झगड़ा किया तो माँ ने कहा अच्छा चल ठीक है कि भाई चल तू भी कुछ काम कर, तो उसको कुछ सामान दिया, भाई जा इसको बेच के आ। उसको बेचा, तो उसने बेचा किसको, उसके बदले में लकड़ी खरीद ली। लकड़ी को बेचने के लिए तैयार था, तो इसने इतने में एक व्यक्ति खाट के 4 पाए लेके आ गया। बोले इसके बदले में ये ले ले, इसके बदले में ये ले ले, ऐसे करके उसने वो 4 खाट के पाए खरीद लिए और पाए लेके घर में आ गया। अब 5 भाई तो बड़े क्रोधित, ये खरीद के लाया, देख तेरा बेटा ये व्यापार करके लाया है, जबकि वो उसके अंदर बहुत कुछ था। अब जैसे ही वो उसको साफ करने लगी, माँ अरे मेरे बेटे ने पहली बार कुछ काम किया है, पहली बार कुछ करके लाया है, उसे बड़ा प्रेम था। उसको धोने लगी, और जब उसको धोने लगी तो उसके अंदर से हीरे निकलने लगे, उसके अंदर रख रखे थे, उसके अंदर से हीरे निकलने लगे, ये तो बहुत धनवान हो गए। अब फिर भाइयों को ईर्ष्या हुई। कहने का अभिप्राय मेरा ये है, कहानी बहुत लंबी है, कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि धन कुमार ने पिछले जन्म में धर्म किया था। अब वो कहीं चला जाए, कहीं हाथ डाल दे, फिर उसे घर से निकाल दिया धन कुमार को। फिर घर से निकाल दिया तो वो एक खेत के किनारे बैठ गया। तो किसान ने कहा भाई तू भूखा है? बोले हाँ। तो बोले चल तेरे लिए मैं रोटी लेके आता हूँ, तब तक तू ये खेत जोत ले जरा। अब वो खेत जोतता है तो वो हल आगे नहीं चलता है। भाई क्यों नहीं चल रहा? जाके देखा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा रखा। अल्ले, अब इतने में किसान आ गया। अब किसान ने देखा तो बोले भाई ये क्या है? बोले ये तो धन है। बोले तेरा है। बोले नहीं नहीं भाई, खेत तेरा है तो धन भी तेरा है। बोले नहीं, इस खेत पे हल तो मैं कई वर्षों से चला रहा हूँ, लेकिन धन तो तेरे हाथ से निकला, ये तेरा है। ऐसे करते करते दोनों में आपस में
लेकिन फिर भी कहने का ही प्रेम मेरा है, जहाँ जाओगे धन तुम्हारे पीछे है, यदि धर्म तुम्हारे साथ है तो। लेकिन एक जन्म में मत मान लेना, नहीं तो आप सोचो भगवान ओम निशि पार्षण जिनेन्द्र मार्ग प्राप्ति स्वाहा, धन आया कि नहीं आया। एक बुढ़िया थी, उसने देखा कि एक सेठ जी के यहाँ आहार चल रहा है मुनिराज का। मुनिराज रिद्धियों के धारी थे, कई रिद्धियों के धारी थे। देवता उनका आहार देखने आ गए। उस सेठ के आंगन में पंचाश्चर्य की वृष्टि कर दी, हीरे मोती बरसा दिए आंगन में। बुढ़िया ने देखा, अच्छा मुनिराज को आहार करवाने से हीरे मोती मिलते हैं, ठीक है। उसने भी आहार बनाया। उसने देखा था उन्होंने खीर दी थी आहार में, उसने भी खीर बनाई। मुनिराज आए, पड़गाहन किया, अंदर ले गई, जो भी क्रिया होती नवदा भक्ति सारी करी। लेकिन दिमाग में चल रहा है आज मेरे आंगन में हीरा मोती बरसेंगे, ठीक है ना। किस लिए आहार दे रही है? लोभ के कारण से। अब लाई गरम गरम खीर और मुनिराज के हाथ में रख दी और जाके फिर बाहर देखने लगी बरसे कि नहीं बरसे, देवता आए कि नहीं आए। अब खीर इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी कि मुनिराज का अंतराय हो गया और वो बैठ गए। धन के लोभ में धर्म मत करना, धर्म करने के लिए धर्म करना, मन की शांति के लिए धर्म करना, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए धर्म करना, पापों को दूर करने के लिए धर्म करना, कषायों को दूर करने के लिए धर्म करना, तो आपने धर्म किया है और उसका फल पूरा मिलेगा। और केवल आप इसलिए धर्म करते हो कि धन वृद्धि हो जाए। एक गरीब व्यक्ति राजा के पास गया, राजा किमिच्छिक दान देता था, सुबह सुबह पहुंच गया। राजा ने पूछा, कहा, बोले बोल क्या मांगता है, मांग। मांगने को तो राज्य भी मिल सकता था मांगने पर तो, मगर सोचता रहा क्या मांगूं क्या। तो पत्नी ने एक दिन कहा था, हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर में झाड़ू भी नहीं है। बोले महाराज बस एक झाड़ू दे दो। किससे मांग रहा है? राजा से। क्या मांग रहा है? झाड़ू मांग रहा है। इन तीन लोग के नाच से क्या मिल सकता है आपको पता ही नहीं है। आप तो एक झाड़ू के समान ही चीज मांगते हो बस। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमारी दृष्टि में झाड़ू की कीमत है, इसलिए हम झाड़ू ही मांग लेते हैं। अरे इस सोच को बड़ा बनाओ, अपने अंदर की शक्तियां जागृत करो, अपने अंदर की शक्तियों को देखो पहले कि मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। फिर उन शक्तियों के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जो दिव्य शक्तियां आपकी प्रकट हो चुकी हैं वो दिव्य शक्तियां मुझे भी मिल जाए। दिव्य शक्ति होगी तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटी हैं। तुम्हारा काम केवल बीज डालने का है। क्या है? बीज डालते रहो। कौन से बीज का पेड़ बनेगा, कौन से का नहीं बनेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन से पेड़ का फल तुम्हें खाने मिलेगा, कौन से पेड़ का फल खाने नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। निस्वार्थ होकर जीवन जियो। किसी की सहायता करते हो निस्वार्थ भाव से करो, किसी के लिए कुछ करते हो निस्वार्थ भाव से करो। बस मेरा भाव था मैंने कर दिया, इससे आगे मेरा कोई काम नहीं है। फिर आप देखिए इसका फल। लेकिन आप ये मत करना वो बुढ़िया वाला मामला कि एक निस्वार्थ काम कर लिया, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। चलिए समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, नदी में नाव का, अच्छे प्रभाव का और होने में अच्छे भाव का। कहाँ कहाँ से आए हैं? मलकापुर। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में मलकापुर का।
सनावद। होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में वदवद का और आने वालों में सनावद का। खरगोन प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का और आने वालों में खरगोन का। मंडलेश्वर इंसान के लिए ईश्वर का, इंसान के लिए ईश्वर का और पत्नी के लिए पति परमेश्वर का और आने वालों में मंडलेश्वर का। गोगावा, अच्छा। मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में गोगावा का। उड़ीसा में कहाँ से हैं? उड़ीसा। सुधरने में दशा का, मिलने में दिशा का और आने वालों में उड़ीसा का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। बॉम्बे रसोई में तवे का, नहीं बोलने में अवे तवे का और आने वालों में बॉम्बे का। पंधाना रिश्तों में नाना का, रिश्तों में नाना का और गलती करने पर हरजाना का और आने वालों में पंदाना का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। खड़गापुर, खड़गापुर, खनगापुर, अच्छा। गंगापुर, ओहो, अच्छा 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 अच्छा। देवों में असुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में गंगापुर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में कोटड़ी का। बड़ा ही महत्व है। राजकोट नेता में वोट का, जेब में नोट का और आने वालों में राजकोट का। बड़ा ही महत्व है। नागौर देखने में गौर का, नेता के दौर का और आने वालों में नागौर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। मुरादाबाद गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। चंडीगढ़ वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में चंडीगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम राजा खेड़ा गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में रतलाम का। बड़ा ही महत्व है। सैलाना अंधों में काना का, रिश्तों में नाना का और आने वालों में सैलाना का। बड़ा ही महत्व है। सुसारी, अच्छा। आने में बारी का, करने में तैयारी का और आने वालों में सुसारी का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की।